क्या आपको पता है, इस धरती पर आज भी 7 अमर योद्धा जीवित हैं, 7 महान आत्माएं जिन्हें मृत्यु नहीं छू सकती। महाभारत के समय से ये योद्धा धरती की रक्षा कर रहे हैं। जब महाभारत खत्म हुआ तब भगवान कृष्ण ने कहा था, 7 योद्धा धरती पर अमर रहेंगे, वे कलयुग में धर्म की रक्षा करेंगे। पहले चिरंजीवी हैं हनुमान जी, भगवान राम के परम भक्त। जब भगवान राम स्वर्ग जा रहे थे, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब श्री राम बोले, हनुमान जहां मेरा नाम लिया जाएगा तुम वहां रहोगे। और उस दिन से हनुमान जी अमर हो गए। आज भी वे धरती पर विचरण कर रहे हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। वे अस्त्र शस्त्र के महान गुरु हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी गई थी एक अहंकारी राजा ने। उस दिन परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं धरती से सभी अधर्मी राजाओं का नाश करूंगा। और परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनका फरसा अजेय था, उनकी शक्ति अपार थी। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तब परशुराम को समझ आया, अब नए अवतार आ चुके हैं। भगवान विष्णु ने कहा, परशुराम तुम अमर रहोगे, भविष्य में तुम कल्कि को शिक्षा दोगे। आज भी परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार के आने की। तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, लेकिन उनकी अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो आज भी उन्हें तड़पा रहा है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई तब वे क्रोध से पागल हो गए। रात में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए उप पांडवों द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, अश्वत्थामा तुमने निर्दोष बच्चों को मारा है, तुम्हारे माथे का रत्न निकाल लिया जाएगा और इसका घाव कभी नहीं भरेगा। तुम 3000 वर्षों तक पीड़ा में जीवित रहोगे। और तब से अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहे हैं। उनके माथे से खून बह रहा है। उन्हें ना मृत्यु मिलती है ना शांति, केवल पीड़ा, अनंत पीड़ा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर है, कभी हिमालय के जंगलों में तो कभी मध्य प्रदेश की गुफाओं में प्रतीक्षा कर रहे हैं मुक्ति की। चौथे चिरंजीवी हैं विभीषण, रावण के छोटे भाई, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तब विभीषण ने समझाया, भाई यह अधर्म है, उन्हें वापस भेज दो। लेकिन रावण ने मना कर दिया। तब विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्री राम की शरण में चले गए। युद्ध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, विभीषण तुम्हारा धर्म अमर रहेगा, तुम युगों तक लंका में राज्य करोगे। आज भी विभीषण लंका में राज्य कर रहे हैं। वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं और कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें चिरंजीवी हैं वेद व्यास। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी, 18 पुराण लिखे और 4 वेदों का संकलन किया। व्यास जी का ज्ञान इतना विशाल था कि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, व्यास तुम्हारा ज्ञान युगों तक जीवित रहेगा और तुम भी, तुम हर युग में प्रकट होगे और धर्म का ज्ञान फैलाओगे। आज भी व्यास जी हिमालय में तपस्या में लीन हैं। बद्रीनाथ के पास मान गांव में उनकी गुफा है जहां वे आज भी ध्यान में बैठे हैं। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु, अस्त्र शस्त्र और नीति के महान शिक्षक। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनका मन सदा धर्म की ओर था। युद्ध के बाद वे परीक्षित के गुरु बने। ब्रह्मा जी ने कहा, कृपाचार्य तुम अमर रहोगे और युगों तक शिक्षा देते रहोगे। आज भी कृपाचार्य किसी आश्रम में रहते हैं। वे कल्कि को शिक्षा देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें चिरंजीवी हैं राजा बलि, महान दानवीर, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना सब कुछ दे दिया। राजा बलि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब खुश थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने खुशी से दान दे दिया, लेकिन वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले, बलि तुम्हारी दानवीरता अमर रहेगी, तुम पाताल लोक के राजा रहोगे।
और हर साल तुम अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आओगे। यही है ओणम का त्योहार, जब राजा बलि केरल आते हैं अपनी प्रजा से मिलने। आज भी वे पाताल लोक में राज कर रहे हैं। ये हैं 7 चिरंजीवी, आज भी ये धरती पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब कल की अवतार आएगा तब ये सातों एक साथ इकट्ठा होंगे। हनुमान उसे भक्ति देंगे, परशुराम अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे, अश्वत्थामा युद्ध की रणनीति बताएंगे, विभीषण नीति का ज्ञान देंगे, व्यास शास्त्र सिखाएंगे, कृपाचार्य धर्म की शिक्षा देंगे और बलि त्याग का पाठ पढ़ाएंगे। तो क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आज भी ये 7 योद्धा हमारे बीच हैं? शायद वो साधु जो आपने मंदिर में देखा, शायद वे चिरंजीवी में से कोई एक हो। अश्वत्थामा, बलिव्रयासो, हनुमांश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविना। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।